कल्कि अवतार तो डिस्ट्रक्शन के देवता हैं, तो वो देवता कैसे हुए? डिस्ट्रक्शन होता है वो जरूरी इसलिए है क्योंकि ऐसे कुछ जो बीइंग्स हैं जिनका इंटेंशन ही नहीं है चेंज होने का। मतलब जैसा कि मानव शरीर इसलिए दिया गया है, तो कल्कि अवतार का यह है कि लोग वैदिक के हिसाब से चलें। कलयुग खत्म कब होगा फिर? 15 साल हैं, 2025 से लेकर 2040 तक ये एंड गेम है। लोग मतलब अगर नहीं चलेंगे सही के हिसाब से तो देन उनके लिए झेलना बहुत मुश्किल है। कलयुग के खत्म होने पर तो हमने ये सुना है कि बुराई का विनाश हो जाएगा और सारे लोग जो है वो अच्छाई के मार्ग पे चलने लगेंगे, पर वो होता हुआ दिख तो नहीं रहा। कलयुग मतलब एज ऑफ डार्कनेस, एज ऑफ इग्नोरेंस, जहाँ पे किसी को भी किसी भी चीज की रियलिटी मालूम नहीं है। जो सत्युग का ज्ञान है वो भी साथ के साथ रिलीज हो रहा है, तो देन अगर लोग उससे जागृत हो जाते हैं और समझ जाते हैं और उनके हिसाब से चलने लग जाते हैं, तो देन उनका डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। मैंने एक भगवत गीता की कॉपी उठाई थी एक बार, तब उसमें 4,32,000 साल जो है वो कलयुग का फेज है। तो आप कह रहे हैं कि अभी कलयुग खत्म हो चुका है। तो अब जैसे भगवान कृष्ण को रफली 5,000 साल के आसपास ये हुए, और देन भगवान राम जितनी भी स्टडीज हुई हैं उनसे जो साइंटिफिक आंकड़ा निकल के आता है वो आता है राम भगवान, श्री कृष्ण भगवान ये समस्त पृथ्वी के लिए आए थे कि सिर्फ भारत के लिए आए थे? शास्त्रों में जो भारत है संपूर्ण पृथ्वी को ही भारत बोला जाता है। अवतार आते हैं तो सबके लिए आते हैं, पूरी पृथ्वी के लिए आते हैं। कल के अवतार हैं वो भी पूरी पृथ्वी के लिए आए हैं। लेकिन ये सारे जो लोकेशंस हैं हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, कुरुक्षेत्र, पानीपत, लंका है और बाली है, ये सब जितने भी लोकेशन है वो इंडिया के आसपास ही रिवॉल्व कर रही है। शास्त्रों में चीजें मेटाफोरिकल इन नेचर है, लेकिन उसको इंटरप्रिटेशन करना हर एक की बस की तो है नहीं, और लोगों में इतना दिमाग नहीं है तो लोग उसे मिस इंटरप्रेट कर देते हैं। अयोध्या क्या है, मतलब ऐसा क्षेत्र। कौन कली है और कौन कल्कि है, तो उनका जन्म हो चुका है। तो जन्म होने के लिए तो कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन चाहिए होगा, राइट? हाँ मैं बताता हूँ आपको। क्या हम कलयुग में रह रहे हैं? कलयुग कब खत्म होगा और सतयुग कब आएगा? कब आएंगे कल्कि भगवान और कलयुग के बाद क्या होगा हमारा? क्योंकि हम सभी जन जानते हैं कि शास्त्रों का किस तरह से मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है आज तक हिस्ट्री में, और अनडिजाइन में हमारा मकसद ये भी है कि किस तरह इस मिस इंटरप्रिटेशन को सॉल्व किया जाए। अगर आप भी हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य जी, हम जनरली भगवान या देवता उसे मानते हैं जो शांति का दूत हो, तो कल्कि अवतार तो डिस्ट्रक्शन के देवता हैं, तो वो देवता कैसे हुए? जी, तो अब इसमें ऐसा है कि जो कल के अवतार हैं तो पहले उनका हम थोड़ा संक्षेप में अर्थ समझ लेते हैं और देन डिस्ट्रक्शन क्यों जरूरी है वो रीज़न समझ लेते हैं। बराबर है ना। तो कल्कि का मतलब ये होता है कि कली का कीलन करने वाला। कली यानी कलयुग का जो रूलर है। कली मतलब जैसे जो कलयुग होता है वो एज ऑफ डार्कनेस है, एज ऑफ इग्नोरेंस है, तो उसको जो ख़त्म करते हैं, कली का जो कीलन करते हैं उनको बोला जाता है कल्कि। ओके। ठीक है। और देन फिर अब जो डिस्ट्रक्शन है, तो जो डिस्ट्रक्शन होता है वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो बीइंग्स हैं, ऐसे कुछ जो बीइंग्स हैं जो कि जिनका इंटेंशन ही नहीं है चेंज होने का, इन अकॉर्डेंस विद द लॉज ऑफ नेचर एंड डिवाइन। मतलब जो नेचर और डिवाइन के हिसाब से चेंज होने के लिए राजी ही नहीं है, ना उनका कोई इंटेंशन है चेंज होने का, तो देन वो तो मतलब, तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि जैसे एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, कर्मों के फल होते हैं। ठीक है, ये एक लॉ है, मल्टीवर्स का लॉ है ना। तो अब कुछ ऐसे बीइंग्स हैं जो कंटिन्यूसली रॉन्ग एक्शंस कर रहे हैं, है ना, और उनका इंटेंशन नहीं है चेंज करने का उन एक्शंस को, है ना। तो क्या बेटर रहेगा कि उनको स्टॉप लगा दिया जाए, ये उनके लिए ही बेटर है ना। मतलब उनका जो कार्मिक नेगेटिव करते जा रहे हैं, मतलब रॉन्ग एक्शन करते ही जा रहे हैं रेगुलरली, तो अगर उस पर एक स्टॉप लगा दिया जाए तो ये उन्हीं के लिए बेटर है। लेकिन ये जो लोग हैं जो इंटेंशनली गलत काम कर रहे हैं, क्या उनको एक एक करके कल के अवतार चुनेंगे और उनका विनाश करेंगे कि कैसा? हाँ, इसमें ऐसा होता है कि विनाश में मतलब कि कल्कि जो हैं वो उनका वो है कि वैदिक सनातन के हिसाब से लोग चलें। वैदिक सनातन का मतलब होता है मल्टीवर्स के जो एक्चुअल लॉज हैं, मल्टीवर्स के टाइमलेस लॉज जो हैं, जो किसी लोकेशन पर डिपेंड नहीं करते और ना ही टाइम के साथ चेंज होते हैं। तो वो जो मल्टीवर्स के टाइमलेस लॉज हैं उनके कलेक्शन को बोला जाता है वैदिक। तो कल के अवतार का यह है कि लोग वैदिक के हिसाब से चलें। तो जो लोगों का इंटेंशन नहीं है वैदिक के हिसाब से चलने का
और नेचर के साथ हारमोनी में रहने का। देन अब कल के अवतार और नेचर, अब नेचर जो है हमेशा जो डिवाइन है उनकी विल के अकॉर्डिंग काम करती हैं, है ना। तो देन डिवाइन की विल है कि ऐसा होना चाहिए, लोगों को ऐसा करना चाहिए इस हिसाब से। मतलब जैसा कि मानव शरीर इसलिए दिया गया है कि जो यहाँ पर जो ह्यूमंस हैं जिसलिए हैं उन्हें वैसा करना चाहिए, अब वैसा नहीं कर रहे हैं अगर, तो देन ऑब्वियसली वो फिर उनकी विल के अकॉर्डिंग, अवतार की विल के अकॉर्डिंग वो फिर नेचर वहाँ पे सब डिस्ट्रक्शन होता है। पर इनको फिर एक एक करके आप चुनेंगे कैसे, क्योंकि इतने सारे ह्यूमंस हैं और उसमें से कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है वो अपने हिसाब से जजमेंट कर लेते हैं, समझ लो। तो उनका या तो वह विनाश करने वाले हैं कि उनको सही राह दिखाने वाले हैं? तो मतलब सही राह का भी है, सही राह भी दिखाएंगे और विनाश भी कर रहे हैं और सही राह भी दिखा रहे हैं, है ना। लेकिन अब विनाश मतलब एक एक करके ऐसे नहीं कर सकते, मतलब इतने सारे लोग हैं, एक एक करके ऐसे नहीं होता। वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली मतलब जिस क्षेत्र के जिस रीजन के ओवरऑल जहाँ पर जैसा चल रहा है वो उनका एक उनकी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग उतना तो वो ही स्पेसिफिकली जानते हैं कि उनकी सुप्रीम इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग वो किस हिसाब से। पर इन सब का विनाश होना तो तय है। हाँ, और जैसे अब एजुकेशन भी आ रही है, मतलब जो अवेयरनेस है, कल की अवेयरनेस जो है, जो सतयुग का ज्ञान है वो भी साथ के साथ रिलीज हो रहा है ना, कल के अवतार का। तो देन अगर लोग उससे जागृत हो जाते हैं तो अच्छी बात है। हाँ, और समझ जाते हैं और उनके हिसाब से चलने लग जाते हैं तो देन उनका डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि डिवाइन के जो फिक्स्ड लॉज हैं जो कहीं भी चेंज नहीं होते हैं, वो क्या है? हाँ, तो अब जैसे डिवाइन के लॉज जो हैं, अब इस बारे में जैसे लोगों को नहीं पता था कि जो वैदिक है और उसमें जो डिवाइन के लॉज हैं वो क्या है एक्चुअलिटी में। तो इस बारे में पीटी जी, जो प्रशांत त्रिवेदी जी हैं, उन्होंने स्पेसिफिकली बताया, कई सारे रिवील कराए मॉडर्न टाइम में ये जो डिवाइन के लॉज हैं, जो मल्टीवर्स के लॉज हैं। उनमें से जैसे कि एक लॉ है कि नो बीइंग कैन ओन अनदर बीइंग, ये एक मल्टीवर्स का लॉ है। कोई भी एक बीइंग किसी अनदर बीइंग को ओन नहीं कर सकता है ना। अब उसके अकॉर्डिंग कोई चलेगा देन उसके साथ अच्छा होगा, इवॉल्व करेगा। वो उसके अगेंस्ट में चलेगा देन अपना डिवोल्यूशन करेगा और नीचे जाएगा। कभी पूरे इस संसार में हमारे एवोल्यूशन में कभी वैदिक लॉ से पृथ्वी चली है? कभी कोई युग हुआ है जब ये चल रहा था? हाँ, तो अब इसमें ऐसा है कि जैसे जो वैदिक लॉज हैं वो हमेशा हर टाइम एप्लीकेबल रहते हैं। लेकिन कभी सभी लोग वैदिक लॉज मान रहे थे, ऐसा भी कोई युग था? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। अब इसमें ऐसा होता है कि जैसे वैदिक लॉज तो हमेशा हर युग में एप्लीकेबल होते हैं क्योंकि वो टाइमलेस लॉज हैं। हाँ। अब लोग उसके हिसाब से कभी ज़्यादा लोग चलते हैं, कभी कम लोग चलते हैं, बस ये होता है। तो जैसे कलयुग अगर एज ऑफ डार्कनेस है तो उसमें लोगों को नहीं है नॉलेज, तो देन जब नॉलेज ही नहीं है उन लॉज के बारे में तो चलेंगे कैसे? कब आएगा कलयुग? कलयुग तो अभी चल रहा था, चल रहा था, अभी संधि काल चल रहा है, देन फिर सतयुग आने वाला है। संधि काल मतलब? संधि काल मतलब ट्रांजिशन पीरियड, मतलब कलयुग टू सतयुग का जो ट्रांजिशन फेज है। अच्छा, आप बोल रहे कलयुग खत्म हो चुका है? हाँ, मतलब अभी ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। ओके, तो कलयुग खत्म हो चुका है, लेकिन कलयुग के खत्म होने पर तो हमने ये सुना है कि बुराई का विनाश हो जाएगा और सारे लोग जो हैं वो अच्छाई के मार्ग पे चलने लगेंगे, पर वो होता हुआ दिख तो नहीं रहा। हाँ, अब इसमें बताता हूँ इसमें क्या चीज़ है। अब लोग अच्छाई के मार्ग पे चलेंगे कि नहीं चलेंगे वो उस पर मैं बताता हूँ, डिस्कस करता हूँ। लेकिन और कलयुग के ख़त्म होने का क्या मतलब है और देन सतयुग के आने का क्या मतलब है ये भी समझते हैं पहले। तो कलयुग मतलब एज ऑफ डार्कनेस, एज ऑफ इग्नोरेंस, बराबर। मतलब जहाँ पे किसी को भी किसी भी चीज़ की रियलिटी मालूम नहीं है। मतलब लोग सोचते हैं कि ये रियलिटी इस चीज़ की, लेकिन असल में उन्हें पता नहीं होता कि किसी भी चीज़ की रियलिटी क्या है। लोग रॉन्ग को ही सही समझते हैं और उन्हें कुछ भी, जैसे डार्कनेस है तो कुछ भी दिखता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता, है ना। तो वो होता है एज ऑफ डार्कनेस। इसे एग्जाम्पल से समझा सकते हैं? एज ऑफ डार्कनेस जो आप बोल रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है, यानी कि अस्तित्व भगवान का, ऐसा कुछ आप बोल रहे हैं? हाँ, मतलब एवरी टॉपिक, मतलब कोई भी टॉपिक ले लें, उन हर एक टॉपिक के बारे में लोगों को कन्फ्यूज़न है। हाँ। लोगों को समझ में नहीं आता, 10 तरह के लोग 10 तरह की बातें करते हैं, है ना। समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें, तो मतलब इग्नोरेंस है, कन्फ्यूज़न है हर टॉपिक के बारे में, है ना। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। वो सिर्फ भगवान का होने मतलब टॉपिक होना जरूरी नहीं, कोई भी किसी भी टॉपिक के बारे में, और लोगों को सही जानकारी नहीं है, लोग भ्रमित हो जाते हैं। जैसा कोई भी टॉपिक लें, जैसे खाने का लें तो लोग फिर ऐसा GMO भी खाने लग गए थे बीच में, है ना, और पेस्टिसाइड भी डाल के खा रहे थे। और देन उसके बाद मतलब कोई सा भी आप टॉपिक उठा लें, कोई नॉलेज
का कोई भी फील्ड समझ उठा गया, लें समझ गया। तो लोग रॉन्ग नॉलेज को ही सही नॉलेज समझ रहे थे, हम्म, जैसे जो स्कूल कॉलेज में जो बताया जाता है Correct. है ना, उसे ही सही समझ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे अब ये रिवील हो रहा है, हम्म, तो मतलब अब ये खत्म हो रहा है कलयुग। करेक्ट। तो तो जैसे आपने एक पॉइंट कहा कि एक जो बीइंग है वो किसी और बीइंग को ओन नहीं कर सकता, तो उसमें नेचर भी एक बीइंग हो जाती है हाँ, कि नेचर बीइंग में नहीं आती है? मतलब नेचर से मतलब नेचर एज अ कोई वैसे बीइंग नहीं है, मतलब इट इज जस्ट देयर। मतलब नेचर रेस्पॉन्स लाइक अ बीइंग, मतलब अर्थ जो है, जो अर्थ हैं दैट ऑब्वियसली रेस्पॉन्स लाइक अ बीइंग। क्योंकि आज के डेट में हम कहते हैं ना कि ये ज़मीन मेरी है, ये हाँ। जायदाद मेरी है, हाँ तो ये भी क्या नेचर के लॉ के अगेंस्ट है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि पूरी जो जायदाद है, पूरी जो पृथ्वी है, वो जमीन, वो डिवाइन की है ना। तो इस तरह से सब लोग ही तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग ने कहीं ना कहीं ज़मीन ओन कर रखी है। हाँ, तभी तो एज ऑफ इग्नोरेंस है, तभी तो ये तो ये सारों का खात्मा तो नहीं हो जाएगा कहीं? मतलब सारों का खात्मा मतलब ऐसा है कि अगर लोगों को ये बात समझ में आ जाए, अगर लोगों को समझ में आ जाए, मतलब जितना ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा और जितने ज़्यादा लोग नेचर के साथ हार्मनी में रहने और डिवाइन लॉस को समझने की कोशिश करेंगे और उनके साथ चलेंगे, जितने ज़्यादा लोग उतना कम डिस्ट्रक्शन। तो इस जो सृष्टि में जो मेरे जैसे लोग हैं कुछ, जो शायद गलत काम करते नहीं हैं पर गलत सोच से डरते हैं, जैसे कि जो 99% सच बोलते हैं पर 1% झूठ बोलते हैं, जो शायद व्यभिचार करते नहीं हैं लेकिन उसके बारे में लोगों को बात करते हुए सुनते हैं, तो ये सब जो लोग हैं, हाँ। क्या वो भी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं या वो लोग सतयुग में चले जाएंगे? हाँ, अब इसमें ऐसा है कि आप कुछ भी सोच रहे हो भली दिमाग में, वो कोई एक्शन नहीं है। अच्छा, ये भी मुझे भी बहुत कन्फ्यूज़न था पहले कि जैसे हम कुछ सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में कुछ गलत चल रहा है तो कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, या ऐसा कन्फ्यूज़न होता है, मुझे भी पहले था। तो पीटी जी जो मेरे गुरुजी हैं प्रशांत त्रिवेदी जी, उन्होंने क्लियर कर दिया कि मन में जो चल रहा है दैट इज़ नॉट काउंटेड एज एक्शन। वो गलत चीज़ भी हो तो भी वो गलत नहीं है, मतलब वो मतलब उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं मिलेगा ना, क्योंकि जब कोई एक्शन होगा तब उसका कॉन्सिक्वेंस आएगा, वो कर्म नहीं कहलाएगा। हाँ, कर्म कब कहलाएगा? जस्ट जिसमें ह्यूमन बॉडी इन्वॉल्व है। मतलब जब तक वो ह्यूमन बॉडी से नहीं किया जा रहा तब तक वो कर्म नहीं है। करेक्ट। मतलब अगर आपने जैसे रॉन्ग चीज़ चल रही है दिमाग में और आपने उस पर एक्शन नहीं लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ। लेकिन अगर उस पर एक्शन ले लिया रॉन्ग, फिर रॉन्ग एक्शन हो गया वो तो देन उसका एक्शन है कॉन्सिक्वेंस, तो उसका फिर कॉन्सिक्वेंस भी आएगा। अच्छा, हम कल्कि के युग की बात कर रहे थे। वैसे तो हमने काफ़ी कैजुअली हमने बात कर ली कि कलयुग खत्म हो चुका है और अभी उसका ट्रांजिशन फेज चल रहा है, लेकिन ये कन्फ्यूजन बहुत लोगों के मन में अभी भी है कि कलयुग तो, क्योंकि मैंने एक भगवत गीता की कॉपी उठाई थी एक बार बहुत सालों पहले, तब उसमें लाखों में सारे युगों के जो हैं साल नंबर्स लिखे हुए थे। उसमें कलयुग लिखा था कि 4,32,000 साल जो हैं वो कलयुग का फेज है। तो आप कह रहे हैं कि अभी कलयुग खत्म हो चुका है एंड ट्रांजिशन फेज शुरू हो चुका है, लेकिन कृष्ण भगवान को हुए तो 5,000 साल भी नहीं हुए। तो ये लाखों सालों का जो कॉन्सेप्ट है, 4,32,000 साल जो हैं कलयुग के, वो क्या कॉन्सेप्ट है? जी मैं बताता हूँ आपको। तो अब जैसे भगवान कृष्ण को रफली 5,000 साल के आसपास ये हुए, और देन भगवान राम के ऊपर जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं, राम सेतु के ऊपर और जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं, उनसे जो आंकड़ा निकल के आता है, जो साइंटिफिक आंकड़ा निकल के आता है, वो आता है 7,000 to 10,000 ईयर्स के बीच में। ओके, भगवान राम का जो टाइम है, टाइमलाइन है। तो भगवान राम और भगवान कृष्ण में कितना टाइम है? वही 3,000 साल इस रेंज में। और देन अभी 5,000 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, तो यही इतना ही होता है। अच्छा, हजारों में ही कुछ, हजारों में ही होता है, लाखों में है ही नहीं। लाखों में नहीं, और लाखों में जो आया उसका रीज़न इसलिए है वो मिस इंटरप्रेट हुआ है। वो मिस इंटरप्रेट ऐसे किया गया है कि शास्त्रों के अंदर जो आंकड़ा दे रखा है वो 12,000 वर्षों का दे रखा है, 12,000 ईयर्स का। कौन से शास्त्र में? महाभारत के शांति पर्व के अध्याय संख्या 231 के अंदर जो आंकड़ा दे रखा है वो 12,000 वर्षों का दे रखा है, चारों युगों की मिलाकर आयु, चारों युगों की मिला करके, ठीक है, यानी कि हजारों में ही है आंकड़ा। देन फिर उसको क्या करा है कि कई बार उन्होंने बोल दिया कि अच्छा ये जो 12,000 वर्ष हैं ये दिव्य वर्ष हैं, भगवान के वर्ष हैं। हाँ, तो देन ये देवताओं के वर्ष हैं, मानवों का एक होगा, देवताओं के 360, देन 360 365 मतलब ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करते गए तो लाख कर दिया, तो लाखों में वो चला गया है जी। जबकि संस्कृत श्लोक में कहीं नहीं लिखा कि आप ऐसे मल्टीप्लाई करो। वो उन्होंने मिस इंटरप्रिटेशन में किसी न किसी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति ने ऐसा कह दिया कि ये तो देवताओं के हैं तो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। और ये मेरे हिसाब से डेलिब्रेट किया गया है, डेलिबरेटली,
जो विकेट रूलर्स हैं, कलयुग का जो विकेट रूलर्स हैं, उनकी तरफ से डेलिबरेटली करवाया गया है मिस इंटरप्रिटेशन। तो ये कली के माध्यम से ही हो रहा है? हाँ, ऑब्वियसली सारी चीज़ें जो डायरेक्शन, जो भी गलत चीज़ें फैली हुई हैं, वो सबका डायरेक्शन तो वहीं से आ रहा है। एक किताब है जो श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने लिखी है, द होली साइंस, हाँ। करीबन 1864 के आसपास का भी लिखी है। उन्होंने उसमें लिखा है कि यही इंटरप्रिटेशन एक्चुअली उन्होंने 24,000 सालों का दिया है। तो क्या जो 12,000 साल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी इतना ज़्यादा प्रूफ करने लायक नहीं है? ऐसा भी हो सकता है? हाँ, मतलब इसमें ऐसा है कि पहले हमें ये समझना चाहिए कि जो नंबर है वो थाउजेंड्स में है। हाँ, अच्छा, वो लाख में नहीं, वो है, लाखों thousands में नहीं है। इतना हमें कम से कम क्लियर होना चाहिए। जी। और आप और भी कल्चर्स को देखोगे डिफरेंट जो पृथ्वी पर और अलग अलग कल्चर्स हैं, है ना, जो कि मतलब आदिवासी अलग अलग समूह जो हैं अलग अलग पृथ्वी पर जो रह रहे हैं, ट्राइबल लोग, उनके कल्चर्स में देखोगे उनमें भी यही हजारों में ही है आंकड़ा। जी। तो सब मतलब कुल मिला के बात ये है कि अभी ही वो पीरियड चल रहा है, मतलब ट्रांजिशन पीरियड जो अब वो अभी ही चल रहा है। तो ये है मतलब मेन। तो चाणक्य जी, मैं अभी ये जानना चाहूँगा कि कल्कि भगवान या जो राम भगवान, श्री कृष्ण भगवान, ये समस्त पृथ्वी के लिए आए थे कि सिर्फ भारत के लिए आए थे, जन्मे थे? हाँ, तो अब ऐसा है कि जो भारत है, शास्त्रों में जो भारत है, तो संपूर्ण पृथ्वी को ही भारत बोला जाता था। पहली बात तो ये है, संपूर्ण पृथ्वी ही भारतवर्ष। भारतवर्ष का मतलब संपूर्ण पृथ्वी, है ना। तो अवतार आते हैं तो सबके लिए आते हैं, पूरी पृथ्वी के लिए आते हैं। कल के अवतार हैं वो भी पूरी पृथ्वी के लिए आए हैं, है ना। और पूरी पृथ्वी पर ही चेंज हो रहा है ना, और पूरी पृथ्वी पर ही जो चीज़ें हैं। लेकिन ये सारे जो लोकेशंस हैं जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, कुरुक्षेत्र, पानीपत या जितने भी और अयोध्या है, लंका है और बाली है, ये सब जितने भी लोकेशन है वो इंडिया के आसपास ही रिवॉल्व कर रही है। तो अमेरिका कहाँ, ऑस्ट्रेलिया कहाँ? जी, मैं बताता हूँ आपको। तो इस बारे में भी पीटी जी ने क्लैरिफाई करा है, प्रशांत त्रिवेदी जी ने। अब जैसे अयोध्या का एग्जाम्पल मैं बताता हूँ जो उन्होंने बताया है ना। तो शास्त्रों के अंदर जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें दे रखी हैं, ये किसी ने नहीं बताया आज तक, किसी ने रिवील ही नहीं करा। पीटी जी ने फर्स्ट टाइम इस चीज़ को रिवील करा है पूरी दुनिया के लिए। अयोध्या, तो अयोध्या क्या है? अयुद्ध मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ युद्ध नहीं होता। अयोध्या मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर युद्ध नहीं होता है, मतलब जहाँ पर लोग आपस में लड़ते नहीं हैं, आपस में हारमोनी में रहते हैं। अगर कोई ऐसा क्षेत्र है पृथ्वी पर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऋषिकुल है, गुरुकुल है, या वैदिक ऋषि हैं और वहाँ पर लोग हारमोनी में रह रहे हैं, एक दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं, अयुद्ध की स्थिति है, तो वो अयोध्या है। कहीं दूसरे प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस पर भी अगर कोई ऐसा क्षेत्र है तो देन वो वहाँ पर अयोध्या। तो ये इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है। आप जो बोल रहे हैं कि जो नाम है इंक्लूडिंग कल्कि या काली या अयोध्या, ये सब मेटाफोर है, ये एग्जैक्टली वो जगह जियोग्राफिकली या वो पर्सन नहीं है। कल्कि भी एक थॉट हो सकता है या कम्युलेटिव लोगों का विचार हो सकता है, ऐसे आपका कहना है? हाँ, मतलब शास्त्रों में चीज़ें मेटाफोरिकल इन नेचर है, लेकिन उसको इंटरप्रिटेशन करना हर एक की बस की तो है नहीं। और लोगों में इतना दिमाग नहीं है, तो लोग उसे मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, कभी लिटरली ले लेते हैं जो चीज़ें लिटरली नहीं लेनी है उनको भी। तो देन इसीलिए जो पीटी जी हैं उन्होंने क्रिस्टल क्लियर कर दिया हर चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल एक्यूरेटली बता दिए, सबके सामने रिवील कर दिए। लेकिन जो अभी करंटली जो अयोध्या है, जैसे अयोध्या का एग्जाम्पल लिया आपने, तो वो तो लॉजिकली राम भगवान का जन्म हुआ है अयोध्या में, ऐसा माना जाता है। तो जोग्राफिकली जो लोकेशन है वो सही है कि वो भी गलत इंटरप्रेट की गई होगी? तो मतलब अब इसमें ऐसा है कि जो हमारे शास्त्र हैं वो मोर ऑफ वो पीस ऑफ हिस्ट्री ना होकर एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, मतलब उनमें कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो टाइमलेस होते हैं। कॉन्सेप्ट है वो टाइमलेस होता है। अगर प्रेजेंट में भी कोई ऐसा प्लेस है जहाँ अयुद्ध की स्थिति है तो देन वो प्लेस भी अयोध्या है। और उससे पता लगता है उसका जो कोई ऐसा क्षेत्र है देन, और वहाँ का रूलर
अगर वहाँ पर अयोध्या की स्थिति कर पा रहा है तो वो अयोध्या है। समझ गया। Actually, एक तरीके से थोड़ा मतलब आई एग्री विद दिस, क्योंकि बाली में भी राम जी की पूजा होती है, उनके नोटों पे राम का फोटो है, और अफगानिस्तान में भी राम का एग्जिस्टेंस माना गया है। नहीं माना, मैं ये बात को स्वीकार तो कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट वाइज सारे शास्त्र बताना चाह रहे हैं या कुछ समझाना चाह रहे हैं जिसको आपको आपके लाइफ में फॉलो करना होता है, जिसको हम धर्म कहते हैं, करेक्ट। लेकिन इनका हिस्ट्री से कितना क्या कहते हैं कि आप करेक्टनेस मैच करनी चाहिए हमें या नहीं करनी चाहिए। जैसे लंका में हम उसको श्रीलंका कहते हैं, तो वहाँ पे कहते हैं। फिर नासिक में भी भगवान राम आए थे, उन्होंने शूर्पणखा की नाक काटी थी, इसकी वजह से उसका नाम जो है वो नासिक पड़ गया। तो ये जो है हिस्ट्री में इस जगह को फिर दिव्य माना जाता है। तो अयोध्या जो जगह थी, माना कि वहाँ पर युद्ध नहीं होता था, इस वजह से शायद उसको अयोध्या कहा जाने लगा होगा। लेकिन क्या ये बात सत्य है कि उसी जगह पे जहाँ पे आज अयोध्या है, स्टेशन है या लोकेशन है या सिटी है, वहाँ पे राम भगवान का जन्म हुआ था? इस बात का प्रूफ हमारे शास्त्रों में देखने मिलता है या नहीं? हाँ, अब इसमें ऐसा है कि जो शास्त्र है हमारे, है ना, अब वो कॉन्सेप्ट्स पे डील करते हैं, और जैसे जो हिस्ट्री है उसको वेरीफाई करने का कोई भी तरीका ही नहीं है, कोई तरीका होता नहीं है जी। मतलब आप ये सोचिए कि एट प्रेजेंट, अभी हम हिस्ट्री की बात छोड़ते हैं, अगर वर्तमान में भी बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं प्रेजेंट में, करेक्ट, और फैलाई जा सकती है मीडिया के द्वारा और अलग अलग तरीकों से, है ना। तो जब प्रेजेंट में अभी रहते हुए भी किसी के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हो सकती हैं, मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो देन पास्ट में जाके स्पेकुलेट करना जहाँ पर न कैमरा किया नहीं जा सकता, और वो हाँ करेक्ट। साईं बाबा जी का जन्म आज तक किसी को मालूम नहीं है। इनफैक्ट आज की डेट में भी आप प्रूव नहीं कर सकते मेरा जन्म कहाँ हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन प्रूव करना तो बहुत ही तो मतलब मुश्किल है। इसमें जाना नहीं चाहिए वैसे, जाना नहीं चाहिए, मतलब इसमें इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसका कुछ मतलब नहीं है पास्ट में जाने का, और उसे प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। तो प्रेजेंट में जीना चाहिए। तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्रेजेंट में भी एप्लीकेबल होते हैं। और देन आपने जो सवाल पूछा था कि क्या कल की अवतार कॉन्सेप्ट है या बीइंग है, तो ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट तो वो है जो कली का कीलन जो करते हैं। तो जो बीइंग, जो एक कल की एक पोस्ट है, जैसे प्रधानमंत्री पोस्ट होता है, तो अब प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं होता, पोस्ट का नाम होता है, उस पर बैठने वाला जो बीइंग होता है उसका नाम अलग होता है ना। ऐसे ही कल की एक पोस्ट है ना, तो वो भी एक बीइंग ही है, मतलब वो भी एक बीइंग है, कल की भी एक बीइंग है, और जो कली है वो भी पोस्ट है और उस पर एक बीइंग बैठा है ना। तो दोनों ही इंडिविजुअल बीइंग है। तो आज भी वो पृथ्वी पे अवतारित हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल, वो बीइंग है, वो मानव शरीर, मतलब जैसे राम अवतार आए, मानव शरीर धारण करा उन्होंने, उनका जन्म हो चुका है। हाँ, जब अभी वर्तमान में युग परिवर्तन का समय चल रहा है। तो कली का कौन कली है और कौन कल्कि है, ये पता करना सबसे ज़्यादा रोमांचक कार्य है, सबसे ज़्यादा रोमांचक कार्य है, और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी आप बोल सकते हैं, है ना। लेकिन पता कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये लोगों को कि लोगों को इस जर्नी को खुद से करना चाहिए, खुद से करना चाहिए एक्सप्लोर, और मतलब रेदर देन के किसी का आप मानो, खुद से आप एक्सप्लोर करें उस जर्नी को। अब वो जर्नी कैसे करनी है उसमें हम बता सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है। मैं एक सवाल पूछूंगा कि कल्कि या कली ये दोनों हिंदू धर्म के ही होंगे कि किसी भी धर्म के हो सकते हैं और कहीं पे भी दुनिया में हो सकते हैं? हाँ, अब जैसे जो वैदिक सनातन है, तो वैदिक सनातन और हिंदू एक नहीं है, पहली बात तो जी, वैदिक सनातन और हिंदू एक नहीं है जी। तो जो अलग अलग रिलीजन्स हैं, बुद्धिस्ट, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यूज, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स हैं। तो अलग अलग रिलीजन्स, ये तो अलग अलग रिलीजन्स हैं, और वैदिक सनातन अलग चीज़ है एकदम, क्योंकि जो अलग अलग रिलीजन्स हैं वो तो किसी टाइम में स्टार्ट हुए थे, कुछ 1000 साल पहले स्टार्ट हुए थे, किसी 2000 से ऊपर आई, हाँ, और किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे बराबर है स्टार्ट हुए थे अलग अलग रिलीजन्स, कोई मिडिल ईस्ट में, कोई इधर, कोई इधर, है ना। लेकिन जो वैदिक है वो कोई रिलीजन नहीं है। वैदिक मतलब मल्टीवर्स के एक्चुअल लॉज, ऐसे लॉज जो कि मल्टीवर्स को गवर्न करते हैं, उनका जो कलेक्शन है वो है वैदिक, जो कि टाइमलेस लॉज होते हैं, जो कि किसी लोकेशन पे भी डिपेंड नहीं करते हैं, है ना। तो जो कल के अवतार है वो पूरी पृथ्वी
के लिए है। और फिर देन अलग अलग रिलीजन्स के अंदर भी इनका जिक्र मिलता है। तो जैसे अगर आप बोलोगे जो बुद्धिस्ट है वो कल के अवतार को मैत्रेय के नाम से ओके जानते हैं, है ना। और जो क्रिश्चियंस हैं वो उनको रिटर्न ऑफ द क्राइस्ट, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस के नाम से ओके जानते हैं। मुसलमान हजरत ईसा इब्ने मरियम वापस आएंगे ऐसा बोलते हैं, है ना। और ज्यूज मसाया के नाम से जानते हैं उन्हीं को, सेम पर्सन को, सेम मतलब बीइंग सेम है। लेकिन और हिंदू मतलब वैदिक के हिसाब से वो हिंदू और वैदिक अलग अलग है, लेकिन अब क्योंकि ये सब अलग हो चुका है इसलिए अलग मतलब बेसिकली ऐसा है कि जो वैदिक है वो रूट है, हिंदुइज्म उसके ब्रांच है। हाँ, पीटी जी ने बताया कि जो वैदिक है वो एक्चुअल रूट है, सबका रूट है, सब चीज़ों का रूट है वो। तो और ये जो अलग अलग रिलीजन्स हैं ये इसके ऑफशूट्स हैं और डिस्टॉर्टेड हो चुके हैं, सब डिस्टॉर्टेड वर्जन्स हैं वैदिक और के। ये खुद अपने आप को महान या अलग समझ भी रहे हाँ हैं। हाँ हाँ जैसे कोई भी मुस्लिम ये नहीं मानेगा कि वो वैदिक रूल्स के में से आया है या उसे वो जानकारी वहां से आई है। उसी तरह से क्रिश्चियनिटी भी शायद ये नहीं मानेगा। तो लेकिन मैं उस सवाल पे वापस आता हूँ कि आप कह रहे हैं कि कल की अवतार का जन्म हो चुका है, तो जन्म होने के लिए तो कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन चाहिए होगा, राइट? तो वो कहीं डिस्क्लोज हुआ है या कहीं आपको पीटी सर ने या कि कहीं ना कहीं डिस्क्लोज किया? कहा जाता है कि संबाला में होंगे, और संबाला है किधर फिर? तो संबल, अब इसमें ऐसा है कि सर्टेन चीज़ें हैं जो प्रेडिक्ट की जा सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती। उसका रीज़न है फ्री विल। तो मतलब अब जो भगवान कल की हैं वो उनके पास, अब जैसे सबके पास एक नॉर्मल एक इंसान होता है, सामान्य व्यक्ति होता है, उसके पास भी फ्री विल होती है। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। सही है। वो कभी भी कोई भी एक्शन कर सकता है, डिसाइड कर सकता है। फ्री विल जब उसके पास है तो भगवान के पास जो डिवाइन है वो तो सुप्रीम है, तो उनकी पास तो सबसे ज़्यादा फ्रीडम है, सबसे ज़्यादा फ्री विल है। देन वो अपने इंटेलिजेंस, अपनी सुप्रीम इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग सिचुएशन को देखते हुए कहाँ क्या सिचुएशन है उस हिसाब से वो एक्शन करते हैं। तो देन पहले से पता पाना ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भगवान जो है वो डिवाइन खुद डिसाइड करते हैं ना वो चीज़, कहाँ लेना है अवतार, कहाँ जन्म लेना है, कैसे क्या किस उसमें, तो वो खुद डिसाइड करते हैं। तो ये तो लेकिन ये कल के अवतार का जन्म हुआ कब है? क्योंकि आप कह रहे हो चुका है, पर इसका कोई टाइमलाइन है कि कब हुआ था, या कुछ साल पहले हो चुका है, या अभी हुआ है जस्ट? हाँ, अब इसमें ऐसा है कि जैसे अभी प्रेजेंट में युग परिवर्तन का समय चल रहा है और जो अवतार होते हैं वो ही युग को परिवर्तित करते हैं। अच्छा, मतलब अब ऐसा होता है कि जो अवतार होते हैं उनकी विल सुप्रीम होती है। मतलब हर एक इंडिविजुअल की विल होती है ना, एक इच्छा होती है, एक इच्छा शक्ति होती है। जैसे कोई चाहता है, उसकी इच्छा है कि मेरी ऐसी नौकरी लगे, किसी की इच्छा है कि मेरी ऐसी गाड़ी हो, किसी की इच्छा है कि ये मुझे ऐसा हो, मतलब अलग अलग इच्छा है कि उसके हिसाब से ऐसा ऐसा होना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग इच्छा है। डिवाइन की भी एक इच्छा है, डिवाइन की भी इच्छा है, लेकिन डिवाइन की जो इच्छा है वो सबसे सुप्रीम है, उसके सामने हमारी इच्छाएं कुछ नहीं काम की नहीं। हाँ, तो डिवाइन की इच्छा के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं फाइनली। ओके, तो जो परिवर्तन, युग परिवर्तन हो रहा है अभी, वो डिवाइन की विल के अकॉर्डिंग ही हो रहा है और भगवान कल की विल के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। लेकिन क्या आपने कहा कि ट्रांजिशन फेज चल रहा है, तो कल की अवतार जो हैं वो जन्म ले चुके हैं, तो इनको किसी टाइम फ्रेम में गेस किया जा सकता है क्या कि इस वक्त हुआ था या अभी क्या होने वाला है अगले साल, कुछ सालों में? हाँ, ऐसा कुछ है? हाँ, तो इसमें ऐसा है कि जो युग परिवर्तन का टाइमलाइन है वो भी प्रशांत त्रिवेदी जी ने बता रखा है, रिवील कर रखा है। वो टाइमलाइन उन्होंने दिया है कि 2000 से 2020 तक था इंफॉर्मेशन का टाइम। 2000 में इंटरनेट आया और देन इंटरनेट एजुकेशन का टाइम था, मतलब लोग खुद से अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं इन 20 सालों में, 2000 से लेके 2020 तक, और किसी पे कोई प्रेशर नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था किसी पे, और लोग खुद को एजुकेट कर सकते हैं, है ना। मतलब ज़्यादा प्रेशर ऑब्वियसली पृथ्वी पर हैं तो प्रेशर तो होगा ही, क्योंकि कोई हेवनली रेल्म तो है नहीं कि प्रेशर नहीं होगा, लेकिन वो प्रेशर वैसा नहीं था, मतलब जितना अभी 2020 के बाद से हुआ है उसके कंपेयर में। तो पीटी जी ने बताया है कि 2000 से 2020 तक था इंफॉर्मेशन का टाइम, ठीक है, लोग खुद को एजुकेट करें, पता करें क्या सही है क्या गलत है ना, इंटरनेट के माध्यम से, है ना। और देन 2020 से 2040 तक है चेंज ओवर टाइम। अच्छा, मतलब कलयुग से सतयुग
का जो चेंज ओवर टाइम है वो है 2020 से स्टार्ट हो चुका था। जो इंसिडेंट्स हुए सबको मालूम है 2020 में क्या हुआ, जब से वो स्टार्ट हो चुका था, और देन वो 20 सालों का है, 2040 तक वो चलेगा। मतलब हम हमारी लाइफ टाइम में वो देखने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हम बचने वाले हैं कि नहीं। हाँ, मतलब वो भी पता लग जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि पीटी जी ने ये जो राज है वो रिवील किया है। पीटी जी कौन है? क्योंकि मैं जब उनका मैंने इंस्टाग्राम एक पेज देखा था कुछ समय पहले मैंने, तब उन्हीं के ही बायो में ऐसा लिख रखा है कि ही इज़ द कल्कि अवतार। तो ये क्या सत्य है और ये कौन प्रमोट कर रहा है? हाँ, उनके बायो में पीटी अवतार लिख रखा है जी, ना कि कल्कि अवतार। तो मतलब पीटी उनका नाम है प्रशांत त्रिवेदी, पी और टी है ना, और देन उनके नाम का भी एक मीनिंग है, ठीक है, उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं डिटेल में। और अवतार का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। हमने कल की टर्म को डिस्कस करा था शुरुआत में, अब हम अवतार टर्म को डिस्कस कर लेते हैं कि अवतार का मतलब क्या होता है जी। तो संस्कृत में एक टर्म होता है अवतरण। अवतरण, अवतरण का मतलब होता है नीचे उतरना। मतलब अगर कोई बीइंग है जो कि अपर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में रहता है और देन वो नीचे उतरता है लोअर प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस में, अवतरण नीचे उतरना। तो और यहाँ पर जो भी मिशन है वो जो काम करते हैं वहाँ वो करते हैं वहाँ पे काम, तो देन उनको बोला जाता है अवतार, यानी कि अपर प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस में जो रहते हैं कोई भी बीइंग, और देन वहाँ से वो नीचे किसी लोअर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में आते हैं किसी मिशन के लिए, देन उनको बोला जाता है अवतार, ठीक है। और पीटी उनका नाम है। तो पीटी जी ने मतलब उनसे जब पूछा गया था कई बार कि आपका चाइल्डहुड कैसा रहा था, क्या मतलब कैसा था, तो उन्होंने बताया था कि उन्हें ऐसा फील होता था मतलब जैसे कि वो एकदम नए हैं इस रेल्म पे, मतलब उनके लिए ये रेल्म बिल्कुल नया, एकदम नया है ना जी। तो एकदम, और कोई भी उनका किसी से अटैचमेंट हो, किसी से मोह, जैसे लोगों को होता है शुरू से ही, लोग मम्मी पापा ये सब करते रहते हैं बचपन से ही, है ना, तो उनका किसी से कोई अटैचमेंट मोह वगैरह ऐसा कुछ किसी से नहीं था। और देन उनको वो ऐसा सॉर्ट ऑफ के उनके लिए सब कुछ नया था, नई मतलब ऐसा एक्सपीरियंस था। और अवतार का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। तो ये तो आप कहना चाहते हैं कि वो एक अवतार है जो कुछ मकसद पूरा करने आए हैं। हाँ। और वो क्या मकसद है? हाँ, तो ऑब्वियसली जो अवतार हैं वो किस लिए आते हैं यहाँ पर, मतलब चीज़ों को सही करने। अवतार का काम ये होता है कि जो चीज़ें गलत तरीके से चल रही हैं उसको सही करने और रियल नॉलेज को देने। तो वो रियल नॉलेज देने आए हैं ऑब्वियसली। और मतलब ये है कि उन्होंने ऑलरेडी रिवील कर रखी है नॉलेज, तो मतलब अब ऐसी बात है कि जो डिस्ट्रक्शन होगा वो तो हो ही रहा है, डिस्ट्रक्शन होना है वो तो हो ही रहा है। अब डिस्ट्रक्शन में तो लोग क्या करेंगे, लोग तो कुछ कर नहीं सकते उसमें, लोग तो खाली देखेंगे और उनके साथ होगा तो बस वो। लेकिन लोग क्या कर सकते हैं, लोग एक्शन ले सकते हैं। मतलब लोगों का जो इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल का फ्यूचर कैसे डिसाइड होगा उसके इंडिविजुअल के एक्शन से। एक इंडिविजुअल पर्सन का जो फ्यूचर है वो उस इंडिविजुअल के एक्शंस के बेसिस पर डिसाइड होगा। तो अभी जो 15 साल बच्चे हैं उस पे ये एक्शन लेने का समय है कि आप अपनी लाइफ को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। हाँ, तो नॉलेज ऑलरेडी रिवील की जा चुकी है। पीटी जी ने ऑलरेडी बता रखा है कि एक ह्यूमन को क्या करना चाहिए पृथ्वी पर, सब कुछ उन्होंने एकदम क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल एग्जैक्ट, पॉइंट टू पॉइंट। ये कहाँ बता रखा उन्होंने? उनके जैसे चैनल हैं, पीटी स्पीक्स एक चैनल है उनका, एक चैनल है लोटस ओशियन। तो पीटी स्पीक्स में एक प्लेलिस्ट है रियल सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स, उसमें लोग जाएंगे तो वो सबको देखनी चाहिए। पहली बात तो उसमें उन्होंने बता रखा है, जैसे एक चीज़ बता रखी है कि हर एक ह्यूमन को क्या करना चाहिए, नो मैटर के वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ज्यू है, एथीस्ट है, मानता है भगवान को, नहीं मानता, मतलब जिसके पास मानव शरीर है, ह्यूमन बॉडी तो है ना उसके पास, तो ह्यूमन बॉडी जिसके पास भी है उससे क्या एक्सपेक्टेड है मल्टीवर्स की तरफ से, उसे क्या करना चाहिए, वो उन्होंने रिवील कर रखा है। और देन लोग अपना खुद का इवोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, नर्क से बाहर कैसे निकल सकते हैं, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से बाहर कैसे निकल सकते हैं, वो पूरा रिवील कर रखा है। मतलब मानव को क्या करना चाहिए पृथ्वी पर। यही तो है कि मतलब लोग ये सवाल करते हैं ना, ये सवाल कितना पुराना है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, हु एम आई, लोग पूछते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। और लोग अलग अलग चीज़ें चल गई हैं, कोई बोलता है कि एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट पर्पस।
PTG clarifies, no one has a different purpose, everybody has the same purpose. And what is that? That purpose is to evolve themselves and to get out of the cycle of the birth and death from this plane of existence. मृत्यु लोक पे आप कुछ एग्जाम देने आए हो, वो एग्जाम पास करके आपको जाना है। हाँ, मतलब इस मृत्यु लोक में जो फंसे हुए हैं, जब जीवन मृत्यु के चक्र में जो फंसे हुए हैं, बार बार जन्म लेते रहते हैं, तो यहाँ से निकलना है। क्योंकि अगेन अगर यहाँ पर जैसे बूढ़ा हो गया एक इंसान, देन उसको फिर से कहीं जन्म ले लिया उसने, और देन फिर उसे कुछ नहीं पता रहता, फिर उस पर टॉर्चर होता है सोसाइटी की तरफ से। मतलब दुनिया भर के टॉर्चर हैं, पूरी दुनिया को एक टॉर्चर तो है नहीं, एक तरीके का बहुत तरह के टॉर्चर हैं। देन उसमें से किसी तरीके से कोई संभाल पाता है खुद को, कोई नहीं संभाल पाता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब कितना एक्सट्रीम टॉर्चर होता है यहाँ पे भी, है ना। और तो अभी ऐसा टॉर्चर झेलने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे रेल्म्स हैं जिन्हें स्वर्ग बोला जाता है वैदिक के अंदर, स्वर्ग लोग, जहाँ पर ऐसे टॉर्चर नहीं होता है, जहाँ पर आप डिसीज़, डेथ, डिके, ये सब कुछ नहीं होता है ना। आप एक ब्लिसफुल एग्जिस्टेंस में रह सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा इस जन्म में? हाँ, मतलब इस ह्यूमन लाइफ में आपको लाइफ स्टाइल आपकी कैसी होनी चाहिए, क्या करना है उसके लिए, मतलब खाली करना भी क्या है, एक्चुअल प्रैक्टिकली क्या करना है, प्रैक्टिकल क्या एक्शंस लेने हैं डेली, प्रैक्टिकली क्या करना है, वो पूरा नॉलेज उन्होंने बता रखा है। चाणक्य जी, अभी वापस हम अपने विषय की तरफ आते हैं, वो है कल्कि अवतार। कल्कि अवतार में उनके मतलब पुराणों में, कल्कि पुराण में, कल्कि पुराण को आप एक तो वैदिक ग्रंथ मानते हैं कि नहीं? हाँ, मानते हैं। अब इसमें ऐसा है कि जो वैदिक ग्रंथ में वो हैं जो कि वेद व्यास जी के द्वारा जो 18 हैं वही, तो कल्कि पुराण उनमें से नहीं है, वो पुराणों में। हाँ, है ना, तो वो उसमें नहीं है। और देन उसमें भी अब ऐसा है कि जो शास्त्र हमारे, अब उसमें शास्त्रों में क्या हुआ है कि इसका बहुत हजारों सालों से मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है। बहुत, मतलब ऐसे कुछ ऐसा नहीं कि 100 साल से, 150 साल से, हजारों सालों से बहुत मिस इंटरप्रिटेशन हो चुका है। इस एक्सटेंट तक मिस इंटरप्रिटेशन हो चुका है कि अगर कोई व्यक्ति शास्त्र पढ़ने जाएगा तो वो सिवाय कंफ्यूज होने के और सिवाय उसे कुछ समझ नहीं आएगा और रॉन्ग डायरेक्शन में। तो ओरिजिनल शास्त्र है किधर? हाँ, तो ओरिजिनल शास्त्र अब वो पीटीजी ने जैसे कि वो नॉलेज रिवील कर रखी है, अब उनको सुप्रीम नॉलेज है, मतलब उन्हें एकदम हर एक चीज़ के बारे में क्रिस्टल क्लियरिटी है, एकदम चीज़ें वो है। तो उन्होंने पूरा के प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से, मतलब प्रेजेंट की जो सिचुएशन है वो, तो यहाँ पे तो अब जैसे एग्जांपल लूँ मैं कि प्रेजेंट में तो हॉस्पिटल भी होते हैं, कॉलेज भी होते हैं, हॉस्पिटल भी होते हैं, और दुनिया मतलब अलग अलग चीज़ें होती है प्रेजेंट में, तो जो कि पहले नहीं थी, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले या इस टाइम पे नहीं थी, है ना। तो अब हर एक चीज़ को कैसे डील करना है, हर एक चीज़ की रियलिटी क्या है, मतलब आज के टाइम पे जैसे गौपालन हो रहा है तो रियलिटी में कैसा होना चाहिए, और जो इसको मतलब जो भी चीज़ें, कोई भी आप दुनिया भर के अलग अलग टाइप्स ऑफ रिलेशंस लोगों ने बना दिए हैं, है ना, अलग अलग डिफाइन कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि हर एक टॉपिक के बारे में जो रियल नॉलेज है और वैदिक के अकॉर्डिंग जो आज के टाइम में जो एप्लीकेबल है उसको रिफाइन करके पीटीजी ने एक बुक ऑलरेडी दी है, मतलब रिलीज करी है, पीस गीता, उसका नाम है पीस गीता। जो पीटीजी की बुक है उसका नाम पीस गीता, उसके अंदर वो है, उसे बोला जाता है स्क्रिप्चर्स फॉर दी नाउ, वो वर्तमान के लिए शास्त्र है। तो आप कह रहे हैं कि जो शास्त्र पहले हो चुके हैं उनको पढ़ें तो आप गलत इन्फॉर्मेशन पाएंगे, उससे बेहतर है कि आप ये शास्त्र पढ़ें जो कि शास्त्रों का ही जो आज की डेट में एप्लीकेशन कैसे करना चाहिए वो इसमें लिखा हुआ है। हाँ, वो इसमें लिखा हुआ है, और गलत इन्फॉर्मेशन इसलिए पाएंगे क्योंकि लोगों का अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। हो सकता है वो सही हो, लेकिन आपने पढ़ने में चूक कर सकते हो। मतलब उसमें से क्या सही है, क्या नहीं, क्या मिस इंटरप्रेट हो चुका है, वो डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी तो लोगों में नहीं है ना। ठीक है, लेकिन हम अभी सवाल पे ये आ रहे हैं कि कल्कि पुराण में तो जो लिखा है, अगर आप कल्कि को मानते हैं तो उतना तो मानना पड़ेगा कि उनकी माता का नाम दिया हुआ है, उनकी जगह का है, और वो सफ़ेद घोड़े पे आएंगे एक जलती तलवार लेके, सॉर्ड ऑफ फायर। तो ये जो मेटाफोर हो या डिस्क्रिप्शन हो, उसे आपकी मतलब आपकी जो फिलॉसफी है उसमें कैसे देखते हैं, आप इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। तो सर्टेन चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रिडिक्ट की जा सकती हैं कल्कि अवतार के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती हैं। मतलब अवतार क्या करेंगे वो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है,
वो तो अवतार खुद सिचुएशन को देख के वो करते हैं, करेक्ट, है ना। लेकिन कोई चीज़ है जो कि नेचर के साइंस, जो एक्चुअल साइंस है उससे रिलेटेड है, पृथ्वी के विज्ञान से संबंधित है, तो वो तो प्रिडिक्ट की जा सकती है। तो जो कल्कि अवतार का जो व्हाइट हॉर्स है वो सही है और वो प्रिडिक्ट किया जा सकता है। उसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो कल्कि अवतार का जो व्हाइट हॉर्स है वो एक्चुअल मार्किंग्स है। मतलब एक इंग्लैंड में एक जगह है विल्शीर, वहाँ पर मतलब एक्चुअल मार्किंग्स हैं, मतलब पहाड़ियों के ऊपर सफ़ेद चौक्स हैं, चौक से सफ़ेद घोड़े की मार्किंग्स हैं, मतलब ड्राइंग है ऐसा। हाँ, मार्क है काफ़ी बड़े एरिया में, काफ़ी सारी मार्किंग्स हैं व्हाइट हॉर्स की, व्हाइट हॉर्स हिल्स के ऊपर, तो है वहाँ ना। जन्मेंगे ऐसा? नहीं, वो कल्कि अवतार का व्हाइट हॉर्स वो है। अच्छा, कल्कि अवतार का जो व्हाइट हॉर्स है वो वाला है। अभी उसका मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मतलब मार्किंग, मतलब कि जैसे मार्क करते हैं ना हम किसी प्लेस को कि बताने के लिए कि ये प्लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब वही एक प्लेस है जहाँ क्रॉप सर्कल फिनोमेना होता है सबसे ज़्यादा, अच्छा, जो एक इंटर डायमेंशनल फिनोमेना है, ओके, जहाँ पर पलक झपकने से भी कम टाइम, मतलब बहुत ही कम टाइम के अंदर एक बहुत ही बड़ी विशालकाय रचना बन जाती है फसलों से, है ना। क्रॉप सर्कल, उसे क्रॉप डिजाइन बोलते हैं। वो फिनोमेना भी वहीं पर होता है, उसी एरिया में। क्या एरिया का नाम है? विल्शीर, और उसमें मतलब विल्शीर उस जगह का वो नाम है, और उसमें उसके अंदर वहाँ पर वो है ना। एवेबरी उसे बोला जाता है, एवेबरी एरिया बोला जाता है, एवेबरी क्षेत्र उसे बोला जाता है। तो वहाँ पे बहुत सारी मार्किंग्स हैं, कल्कि अवतार के व्हाइट हॉर्स की मार्किंग्स हैं। वहाँ पर स्टोन हिंजेस हैं, मतलब बड़े बड़े पत्थर रख के वहाँ पर ऐसे सर्कल बना दिए एंशिएंट लोगों ने मार्क करने के लिए कि ये जगह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंशिएंट केव्स हैं, मतलब बहुत सारी मार्किंग्स हैं। और कल्कि अवतार का व्हाइट हॉर्स की मार्किंग है वो भी उधर ही है। तो वहाँ पर क्या बेसिकली कि वहाँ पर जैसे जो पृथ्वी है, वहाँ पृथ्वी की 2 मेजर ले लाइंस, पृथ्वी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक लाइंस होती हैं पृथ्वी में, तो 2 मेजर ले लाइंस उस जगह पे इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट है वो वहाँ पे। तो वहाँ से मतलब बेसिकली इंटर डायमेंशनल कनेक्शन इजी है। अच्छा, इसलिए वो क्षेत्र महत्वपूर्ण है। जो वर्म होल का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है वो? हाँ, मतलब आप इसे वर्म होल तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ पे पोर्टल जो है, जो इंटर डायमेंशनल पोर्टल है, खुला हुआ है, वो ज़्यादा ओपन है, ज़्यादा वो वहाँ पर ओपन है। इसीलिए वहाँ से वो क्रॉप सर्कल एक्टिविटीज, एलियंस आ रहे हैं, या जो चीज़ें होती हैं जो हमारे मतलब पृथ्वी की नहीं है या आउट ऑफ इंटर डायमेंशनल। अब एलियंस तो अलग चीज़ है, एलियंस एक सेपरेट चीज़ है, उस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे अगर आप पूछेंगे तो। लेकिन इंटर डायमेंशनल एक्टिविटी वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। और देन वाइट हॉर्स ही क्यों? मतलब मार्किंग तो कुछ भी मार्क कर सकते थे, अब वो तो मार्क कर दिया, लेकिन वाइट हॉर्स ही मार्क क्यों करा? तो हॉर्स दर्शाता है स्पीड को, स्पीड को दर्शाता है, इंटरनेट को दर्शाता है, इंटरनेट की फास्ट स्पीड होती है उसको दर्शाता है ना। वाइट ही क्यों? क्योंकि वाइट दर्शाता है प्योरिटी को, वाइट प्योरिटी को दर्शाता है। तो देन वो उसका सॉर्ड के बारे में आप हाँ, सॉर्ड का मतलब ये है, सॉर्ड के भी बहुत सारे अलग अलग लेवल्स पे मीनिंग है, हर चीज़ के अलग अलग लेवल्स पे मीनिंग होते हैं। सॉर्ड के भी कई सारे मीनिंग है, जो कल्कि अवतार की सॉर्ड है उसके भी बहुत सारे मीनिंग हैं। उसका एक मीनिंग मैं आपको बताता हूँ, फिर देन दूसरा मीनिंग बताता हूँ। तो एक मीनिंग उसका होता है कि एस वर्ड, SWORD सॉर्ड की स्पेलिंग होती है, इसमें एस और वर्ड। तो वर्ड मतलब शब्द, और एस जो होता है वो हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में जब हमें प्लूरल करना होता है किसी को, जैसे एप्पल से एप्पल्स, मैंगो से मैंगोज, प्लूरल करना होता है, यानी कि मैनी चीज़ों को दिखाना होता है, तो हम एस को यूज़ करते हैं। तो एस वर्ड, सॉर्ड मतलब एस वर्ड मतलब मैनी वर्ड्स, मतलब बहुत सारे शब्द, यानी कि उनके मुख से निकलने वाले बहुत सारे शब्द जो कि तलवार का काम इस प्रकार से करते हैं कि वो डिस्ट्रक्शन तक कर सकते हैं, वो डिस्ट्रक्शन तक कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ होती है कि वर्ड मेक्स द वर्ल्ड, वर्ड में एल एक टर्न आता है, एल जो टर्न है, जो कि ये सारी नॉलेज पीटी जी ने ऑलरेडी रिवील कर रखी है, WORD है, और उसमें वर्ड और वर्ड में एल का डिफरेंस है, टर्न का डिफरेंस है, तो वर्ड ही वर्ल्ड बनाता है ना। तो अब ये जो है, अब जैसे इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमारे उसमें जो शास्त्र हैं, जो पुराण वगैरह हैं, उनमें कई सारे ऐसे एग्जांपल्स दे रखे हैं कि ऋषियों ने कुछ बोला,
वैसा हो गया, वर्ड मेक्स द वर्ल्ड, किसी को कोई वरदान दिया, किसी को कोई श्राप दिया, या जो कुछ बोला वैसा हो गया, उनके आकाशवाणी शब्द बोलते हैं हम। हाँ, आकाशवाणी या श्राप भी बोल सकते हैं, या अलग चीज़ है, आकाशवाणी तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मतलब कि जैसे ऋषि जो हमारे, उन्होंने जो बोला जो वो बोला वैसा हो जाता है, हाँ। है ना। तो फिर वो होती है, वो दिखाता है कि वर्ड की जो मतलब उनके वर्ड की कितनी पावर है। तो देन इसी प्रकार से जो कल के अवतार हैं, उनके शब्दों की जो पावर है कि हिज वर्ड मेक्स द वर्ल्ड, मतलब वो जैसा बोलते हैं वैसा हो जाता है। तो इट नीड नॉट बी सॉर्ड, इट कुड बी ओनली वर्ड्स आल्सो। ये एक मीनिंग है, सॉर्ड का एक मीनिंग है, एक प्रकार की वन काइंड ऑफ तो सॉर्ड है। इंग्लिश वर्ड है, तो हाँ। अभी हिंदी में तो तलवार कहेंगे या कुछ और कहेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, तो मतलब अब जैसे जो दूसरा सॉर्ड का जो दूसरा मीनिंग है वो ये है कि वो एक टेक्नोलॉजी है, डिस्ट्रक्शन करने की एक टेक्नोलॉजी है, हाईएस्ट टेक्नोलॉजी। तो अभी प्रेजेंट में जो सॉर्ड है कल के अवतार की, वो है इलेक्ट्रिक गिटार, वो है इलेक्ट्रिक गिटार, क्योंकि उससे अब हमारी जो पृथ्वी है, जो एनवायरनमेंट है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। टू मेजर फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ग्रेविटी वगैरह ये सब नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यही दो मेजर फोर्सेस होती हैं, करेक्ट। ठीक है। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, हमारी बॉडी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है ना, और हमारा एनवायरनमेंट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। तो जो इलेक्ट्रिक गिटार होता है, दैट कैन एक्चुअली एल्टर द एनवायरनमेंट, लेकिन वो डिपेंड करता है कौन उसे चला रहा है, कौन उसे चला रहा है। तो वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होने की जगह पे एक डिस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी हो सकता है। हो सकता है और लेकिन डिपेंड करता है कि उनको अब चलाने वाला कौन है, चलाने वाला कौन है। तलवार आप आपके हाथ में दे दीजिए, आप उसके साथ क्या करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तलवार है, क्योंकि वो तो अब इलेक्ट्रिकल गिटार जो है, इलेक्ट्रिक गिटार, वो एकमात्र ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे जितनी वैरायटी ऑफ साउंड, जितने बड़े स्पेक्ट्रम में साउंड प्रोड्यूस की जा सकती हैं, उतनी किसी से और से नहीं की जा सकती हैं। और अब साउंड क्या है, वो एक काइंड ऑफ फ्रिक्वेंसी है, वाइब्रेशंस हैं, जो कि चेंज को जनरेट कर सकती है ना। तो वो कंबाइन होके, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, वर्ड्स फ्रॉम हिज माउथ एंड द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो वो वैसे कोई भी सॉर्ड मतलब का निकाल मीनिंग, सकते हैं आप इसमें से। सॉर्ड का मीनिंग ये है जो कल के अवतार की सॉर्ड का मीनिंग। तो आपका ये कहना है कि कल की भगवान, जो मैं समझ रहा हूँ एकदम मोटा मोटा ऊपर से, हाँ। जो अभी आएंगे, ही नीड नॉट बी वॉरियर, ही कुड बी ए सिंगर। हाँ, मतलब वॉरियर तो ऑब्वियसली है, मतलब वो ऐसे वाले वॉरियर नहीं कि तलवार लेके और घोड़े पे बैठ के सबको मारते जाएंगे, ऐसा नहीं है। वैसा तो ऑब्वियसली कोई सेंसिकल बात है ही नहीं। हाँ, आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी है कि लोगों, मतलब जो मशीन गन्स और जो टैंक्स तो फिर वगैरह, तलवार घोड़ा और कहाँ वहाँ काम पे आने घोड़ा वाला और तलवार का कोई मतलब लॉजिक नहीं, कोई, ये तो मतलब मूर्खों वाली बात है। तो अगर कोई इस पर बिलीव कर रहा है तो उसका मतलब उसमें कोई भी सेंस नहीं है। तो ऑब्वियसली जो उनकी टेक्नोलॉजी है वो इससे भी ज़्यादा एडवांस है ना, तभी और ये जो मतलब निकाले हैं अपन ने स्वॉर्ड के और इलेक्ट्रिक गिटार के, वो भी अपने बनाए हुए मतलब भी हो सकते हैं। हो सकता है उनकी टेक्नोलॉजी कुछ और भी हो। मतलब अब इसमें ऐसा है कि ये जो हमारी तरफ से जो बताया जा रहा है वो ये बात है, ये हमने अपना पर्सपेक्टिव बताया है इसका। अब लोगों के ऊपर वो निर्भर करता है, लोग इसे कैसे लेते हैं। तो अभी ये तो आने का समय है उनका, लेकिन जो आप ट्रांजिशन फेज की बात कर रहे हैं, उसमें कल के अवतार क्या करने वाले हैं? हाँ, एग्जैक्टली कि लोग ट्रांजिशन हो जाएंगे, क्या सिर्फ वो वर्ड से बताएंगे और हमको उनकी बात माननी है, उससे हमारा ट्रांजिशन पीरियड अच्छा निकलेगा, और फिर उसके बाद वो क्या करने वाले हैं? हाँ, तो वो क्या करने वाले हैं कि जो करने के वाले वो कर रहे हैं ऑलरेडी, और वो मतलब नॉलेज, जो कि सतयुग का जो ज्ञान है कि ह्यूमन बींग्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि फाइनली अगर जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो हो रहा है, उसमें लोग क्या करेंगे, मतलब उसमें तो लोगों का कोई रोल है नहीं ऐसा सच, मतलब उसमें लोग क्या करेंगे। लोग कर सकते हैं कि लोग खुद एक्शन जो लेंगे, उनसे, उनके एक्शन से उनका फ्यूचर डिसाइड होगा। तो लोग राइट एक्शन लें, तो इसलिए राइट एक्शन क्या होता है, रॉन्ग एक्शन क्या होता है, सही क्या होता है, गलत क्या होता है, वो जो नॉलेज है वो दे रहे हैं वो नॉलेज का लोगों को पता लगना। तो जब ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग जाएगी, देन अब लोग उसके अकॉर्डिंग करें ना करें, वो लोगों की फ्री विल है। तो अभी कल की जो देवता हैं वो ये सब प्रचार कर रहे हैं साइलेंटली या सबके सामने? नहीं, मतलब ये जो भी चीज़ें रिवील हो रही हैं, ये उन्हीं के ही आदेश से हो रही है, उन्हीं के विल के अकॉर्डिंग हो रही है ना।
मतलब जो भी रियल नॉलेज किसी को कुछ पता लग रही है किसी भी फील्ड में। अच्छा, ये कोई एक व्यक्ति पास ऑन करे उस जरूरी नहीं है, ये सारे व्यक्ति लोग मिलके जो सही नॉलेज ट्रांसफर कर रहे हैं ये उनके द्वारा हम तक पहुंच रही है। हाँ। या फिर कोई एक व्यक्ति है जो ये पास ऑन कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, अब इसमें ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अवतार की जो विल होती है वो सुप्रीम होती है। हम्म, उनकी एक विल है कि ऐसा होना चाहिए, हम्म, और चीज़ें हमेशा उनकी विल के अकॉर्डिंग होती हैं। डिवाइन ऑलवेज विंस, है ना। तो चीज़ें हमेशा फाइनली उनकी विल के अकॉर्डिंग होती हैं। लोगों को लग सकता है कि बहुत लोगों को लग सकता है अलग अलग कि मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ कई चीज़ों को, लेकिन फाइनली एवरीथिंग हैपेंस अकॉर्डिंग टू द डिवाइन विल ओनली। अभी इसे मैं अलग टर्म्स में बोलता हूँ चाणक्य जी। डिवाइन का एक कॉशियसनेस होगा, हाँ, और हम सबका एक इंडिविजुअल कॉशियसनेस है। मतलब मैं जो करूँगा किसी चीज़ के साथ मेरा कॉशियसनेस है, आपका अलग होगा। तो ये सारे कॉशियसनेस जाते हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कंट्रोल डिवाइन का भी है। हाँ, इन सारे कॉशियसनेस के ऊपर, हाँ, यानी कि मेरा भी कंट्रोल है हाँ, डिवाइन के पास। हाँ, तो उस हिसाब से सारे कॉशियसनेस को डिवाइन कंट्रोल करेंगे, यही आप बोलना चाह रहे हैं। और आपने जो इससे पहले भी गिटार और साउंड वेव की बात की थी, वो भी मैं एक अलग ढंग से देखता हूँ, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक की बात की थी। आज के तारीख में जो इंटरनेट है या मोबाइल फोन है, इसके वजह से संचार या लोगों तक पहुंचना एक तरीके से आसान हो गया। अगर कोई कंट्रोल करे इस चीज को, और वो इस इंटरनेट में एआई की मदद से और आज के तारीख में मोबाइल फोन की मदद से अगर कोई इंफॉर्मेशन देना चाहे और वो सच मानना चाहे हम, तो हो सकता है बिकॉज ऑफ एआई एंड एवरीथिंग। तो क्या ये धीरे धीरे हमारे अंदर रूट में वो डिवाइन डाल रहे हैं, तभी तो एआई अब भी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो क्या ये सब ऐसा मेगा प्लान है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरीके से कॉशियसनेस में सारे इंफॉर्मेशन जा रहे हैं? इसको मैं भी एक तरह से प्रेजेंट करना चाहता हूँ। बिल्कुल। कि क्या कल की भगवान जो हैं वो किसी एक व्यक्ति के माध्यम से नहीं, रादर देन सारे लोगों को एक साथ वो इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्टली दिए जा रहे हैं, भले उनको समझ में आ रहा है कि नहीं वो उनके द्वारा से आ रही है इन्फॉर्मेशन। मतलब सोर्स क्या है इन्फॉर्मेशन का? सोर्स तो भगवान है, लेकिन माध्यम कौन है? हाँ, तो अब मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है। अब जैसे विल हमने डिस्कस करा था, विल मतलब इच्छा शक्ति, कि कोई सोच रहा है कि ऐसा ऐसा मैं करूँगा, ऐसा होना चाहिए मेरे साथ, या सबके इंडिविजुअल इच्छा शक्ति है। अब जैसे जो इंटरनेट है, वो भी जो इस वर्ल्ड के जो रूलर्स हैं, जो विकेट रूलर्स हैं, उन्होंने अपने लिए लाया था। उन्होंने अपने लिए लाया था, ना कि डिवाइन के लिए। लेकिन फाइनली लाया अपने लिए था, लेकिन उससे चीज़ें तो डिवाइन वाली भी हो रही हैं। तो मतलब कई बार क्या होता है कि लोग खुद को होशियार समझते हैं, है ना, लेकिन फाइनली उन्हें ये नहीं पता होता कि वो कठपुतली है डिवाइन के। वो कर रहे तो अपने अकॉर्डिंग ही हैं, लेकिन वो जो डिवाइन होते हैं वो इतने ज़्यादा सुप्रीम इंटेलिजेंट और चीज़ें ऐसी इतनी ज़्यादा फ्रैक्टल तरीके से काम करती हैं उनकी विल के लिए, उनकी विल के अकॉर्डिंग में, कि जैसे इंटरनेट भी वो लाए अपने लिए, लेकिन फाइनली उससे चीज़ें कौन सी हो रही हैं? डिवाइन वाली जो चीज़ें हैं वो प्रचारित भी हो रही हैं, उसके माध्यम से सत्य भी प्रकाशित हो रहा है। तो अब इसमें ऐसा होता है। तो अब जैसे जो अलग अलग इंडिविजुअल हैं, इसका भी प्रोसेस है कि हम कैसे उनके वेहिकल बन सकते हैं। मतलब जो भगवान कल की हैं कि मतलब हम कैसे उनके वो मतलब सबसे ज़्यादा मतलब उनसे क्लोज, और देन उनकी, ताकि उनकी कृपा मतलब हमारे थ्रू भी उनकी वो चीज़ राउट हो। हाँ, वो हो कैसे, उसका भी एक प्रोसेस है। अलाइन विद डिवाइन आप बोल रहे हो? यस, तो उसका भी प्रोसेस बता रखा है। क्या प्रोसेस है? एक्चुअल प्रोसेस उसका वो ये है, पीटी जी ने, प्रशांत त्रिवेदी जी ने जो बता रखा है कि लोगों को क्या बोलना है। मतलब लोगों को मुंह से बोलना है, आई वॉन्ट टू अलाइन माई विल विद द डिवाइन विल। मैं अपनी इच्छा शक्ति को परम आत्मा की इच्छा शक्ति के साथ जोड़ना चाहता हूँ। ये लोगों को मुंह से बार बार बोलना है। ये नया मंत्र है। हाँ, मतलब ये एक तरीके से फिर आप जैसे एक तो मन में सोच रहे हो कुछ, उसमें तो हमने डिस्कस करा, उसका तो कुछ मतलब होता नहीं है। देन जब आप मुंह से बोल रहे हो तो कर्म बन जाता है, तो आप एक्शन कर रहे हो, आप बार बार वो वाइब्रेशन को जनरेट कर रहे हो, अपने आप को एक तरीके से ट्रेन कर रहे हो, खुद को सेल्फ प्रोग्राम। वरना कोई और आपको प्रोग्राम करेगा, माइंड प्रोग्राम। उससे बेहतर कि आप सही तरीके से खुद को वो करें, है ना। तो उसके लिए खुद से ताकि आप ये यूनिवर्स को साफ साफ बोल रहे हो, मल्टीवर्स को, कि मैं
मुंह से मतलब बोल के एक्चुअल कर्म आप कर रहे हो, मुंह से साफ साफ बोल रहे हो कि मैं अपनी इच्छा शक्ति को परमात्मा की इच्छा शक्ति के साथ जोड़ना चाहता हूँ। तो जितना ज़्यादा आप ऐसा बोलेंगे मुंह से बैठ के, उतना ज़्यादा फिर आप उस डायरेक्शन में अलाइनमेंट आपका बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, अपने आप ही बढ़ते जाएगा, क्योंकि मैं इच्छा शक्ति उस तरफ रखता हूँ। और लोगों का मतलब एक तो इंटेंशन होना चाहिए वैसा, है ना, कि मैं अपनी इच्छा शक्ति, मैं डिवाइन के हिसाब से चलना चाहता हूँ। मतलब हर एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से करना चाहता है ना चीज़ों को। तो कलयुग खत्म कब होगा फिर? हाँ, तो पीटी जी ने बता रखा है कि अभी वो चल रहा है ट्रांजिशन टाइम, देन 2020 से लेके 2040 तक ट्रांजिशन टाइम है, और उसमें भी अभी 2025 चल रहा है ना। तो उन्होंने जो एग्जांपल दिया है वो दिया है चेस गेम का, कि उन्होंने बोला कि जैसे चेस गेम होता है, तो उसमें होता है स्टार्टिंग का गेम, देन एक होता है मिडिल गेम, और देन होता है एंड गेम। तो उन्होंने बताया कि 2000 से स्टार्ट हो चुका था गेम, है ना, कलयुग कल्कि का जो युग परिवर्तन का जो गेम है, मिडिल गेम चल रहा था अभी तक, और देन उन्होंने बताया जो 15 साल हैं 2025 से लेकर 2040 तक, ये एंड गेम है। अच्छा, ये एंड गेम है। इसमें इतने ज़्यादा चेंजेस होंगे कि लोग मतलब अगर नहीं चलेंगे सही के हिसाब से, तो देन उनके लिए झेलना बहुत मुश्किल। मतलब कहने का मतलब ये जो गलत काम कर रहा है इस अभी फेज से 2025 से शुरू होते हुए, उसके बाद उसका या तो पतन होना निश्चित है, या तो उसका स्वर्गलोक जाना निश्चित है। ऐसा स्वर्गलोक तो नहीं जाएगा, वो नरक में जाएगा। अच्छा, मतलब स्वर्गलोक तो वो जाते हैं जो नहीं जो अच्छा काम कर रहे हैं, कम से कम वो तो उनका सतयुग में ट्रांसफर कर जाएंगे वो। हाँ, वो सतयुग मतलब आगे मतलब बढ़ जाएगा वो। हाँ, अब मतलब जैसा कि सतयुग मतलब वो तो एक टाइम है, अब मतलब पृथ्वी पर रहने के लिए एक मिनिमम कंडीशन चाहिए। तो फिर चाणक्य जी आप ये कह रहे हैं कि 2040 के बाद वापस सतयुग आएगा, वो साइकिल वापस चलेगी? हाँ, तो मतलब सतयुग मतलब सत मतलब लाइट, प्रकाश का आ जाना, मतलब सही नॉलेज का लोगों को पता लग जाना। अच्छा, प्रकाश यानी कि नॉलेज की बात कर रहे हैं। नॉलेज मतलब सही ज्ञान का पता लग जाना। लेकिन फिर वापस अयोध्या हो जाएगा पूरी दुनिया, जहाँ युद्ध नहीं होगा, वो काल आ जाएगा 2040 के बाद। हाँ, अब वो तो हम नहीं कह सकते एग्जैक्ट, क्योंकि ये चीज़ें डिपेंड करती हैं बीइंग्स के ऊपर, बीइंग्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, है ना। लेकिन नॉलेज पता लग जाएगी सबको, प्रकाश आ जाएगा, नॉलेज, राइट नॉलेज पता लग जाएगी, ये कन्फर्म है। तो शायद हो सकता है अपने आप ही युद्ध ना हो। हाँ, फिर लोग कैसा रिएक्ट करते हैं उस नॉलेज के प्रति, लोग कैसा एक्शन करते हैं, वो तो उनके फ्री विल सबके पास है, तो देन वो उस पर। लेकिन ये महसूस कैसे होगा, ये एक चीज़ जो मैं कब से सोच रहा हूँ पूरे इसमें, कि अभी हम बैठे हैं 2025 में ही बैठे हैं हम लोग, एंड हो चुका है ऑलमोस्ट 2025। ये पता कैसे चल रहा है कि सही चीज़ आ रही है, गलत चीज़ मिट रही है, वो फेस चल रहा है। हो सकता है 2040 भी ऐसे ही बीत जाए और हमको कुछ पता ही नहीं चले। हाँ, तो अब इसमें ऐसा है कि सही चीज़ आ रही है, वो ऐसा आपको पता लगेगा अगर आप देखोगे, अगर आप आसपास देखोगे कि जिस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, जो हिडन नॉलेज थी वो रिवील हो रही है अलग अलग सोर्सेज से, जो हिडन नॉलेज थी, जो छुपी हुई नॉलेज थी, वो रिवील हो रही है ना। जिन्हें लोग बोलते थे तो कॉन्स्पिरेसी है, ये तो वो है, ये तो ऐसे ही ऐसे बोल रहे हैं, इसका कुछ मतलब नहीं है, और मतलब जो ऐसा अब लोगों का भरोसा भी टूट रहा है सिस्टम के प्रति, सिस्टम से भरोसा भी टूट रहा है। जो लोग एकदम भरोसे पे चलते थे सिस्टम के, है ना, तो लोगों को रियलिटी पता लग रही है मतलब, और जो सो कॉल्ड गुरुज हैं उनका भी एक एक करके चीज़ें सामने आ रही हैं, है ना। जो गुरु बन के बैठे हुए थे, कभी कभी बीच बीच में आती रहती हैं, अलग अलग घटनाएं आती हैं, है ना। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि हर डायरेक्शन से जो सही चीज़ है, आप जैसे ऑर्गेनिक की तरफ भी लोगों में अवेयरनेस आई है कि हाँ ऑर्गेनिक खाना चाहिए, ऑर्गेनिक की अवेयरनेस आई है। पहले तो लोग उसी में थे, एकदम उसी सही मानते तो यही एक तरह का इशारा है कि हम सही दिशा की ओर ट्रांजिशन कर रहे हैं, और वो ट्रांजिशन फेज 15 सालों में खत्म हो जाएगा। हाँ, और ये तो मतलब ये होगा ही होगा, ये तो जब उन्होंने बताया तो ये 2040 था। हाँ, तो चाणक्य जी काफ़ी अलग चीज़ पे हमने आज चर्चा की, और ये जानकर अच्छा लगा कि आपका एक पर्सपेक्टिव है, और हालांकि ये भी रिकॉर्डेड है, तो सच या झूठ या फिर सही या गलत का फैसला तो लोगों पर ही है, क्योंकि ये भी एक टाइप की इन्फॉर्मेशन है जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो अभी लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उनको किसको किस तरह से परसीव करना है, उनको किस दिशा में जाना है जो उनको सही दिशा लगे, ताकि उनका जो ट्रांजिशन फेज़ है वो अच्छे से निकले। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और हमारे साथ ये नॉलेज शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। मतलब आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से नॉलेज और लोगों को
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे जी। और लोग राइट एक्शन करें। हम्म। और मैं शॉर्ट में ये कहना चाहूँगा एंड में कि लोग नेचर से कनेक्ट करें। अच्छा। मतलब लोगों को सेंस तब आएगा जब लोग, पहला स्टेप है मतलब नेचर से कनेक्ट करना और नेचर को पॉल्यूट ना करना, नेचर की रेस्पेक्ट करना, ये लोग सबसे पहले सभी लोग करें। तो मतलब भगवान से, डिवाइन से अलाइन होने से पहले आप नेचर से अलाइन हो जाए। हाँ, वो तो सबसे पहले आपको नेचर से ही अलाइन होना पड़ेगा। नेचर में टाइम स्पेंड करें, सनसेट देखें, सनराइज देखें, नेचर को प्रेज करें, नेचर को पॉल्यूट ना करें बिल्कुल भी, है ना। नेचर से कनेक्ट हो, नंगे पैर ज़मीन पर चलें, उसे बोलते हैं ग्राउंडिंग, है ना। अर्थ से कनेक्ट करें, तो नेचर से कनेक्ट करें। ये पहली चीज़ है सब लोग। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच जी। चाणक्य जी। जी